उसने दरवाजा खोला और सामने दिखे झोंबी पर हमला कर दिया। जानबूझकर बहुत शोर मचाया ताकि और झोंबी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने डरते डरते एक कदम बाहर रखा। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने से झोंबी का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। जूनबू तैयार तो था, लेकिन अंदर से बेहद डरा हुआ। वो दौड़ पड़ा, पागलों की तरह। हर तरफ सिर्फ मौत का साया था। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी एक और बड़ा झोंबी झुंड उस पर टूट पड़ा। किसी तरह वह पास में पड़े एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया। सांस रोककर बैठा रहा। झोंबीज पास से गुजर गए और शायद उसे नहीं देख पाए। मौका मिलते ही वह तुरंत अपने अपार्टमेंट की ओर भागा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शुक्र की बात यह थी कि पीछा कर रहा झोंबी अंधा था। वह जूनवू को देख नहीं पाया। जूनवू ने बिना देर किए अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और खुद को अंदर बंद कर लिया। लेकिन उसके द्वारा की गई हल्की आवाज भी अब झोंबीज को आकर्षित करने लगी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ झोंबी वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, जैसे उन्हें आदत हो किसी नॉब को पकड़ने की। मगर कुछ देर कोशिश करने के बाद वो थक गए और वहां से चले गए। उस रात जूनवू ने मान लिया था कि अब उसका सफर यहीं खत्म हो गया है। माता पिता की मौत, अकेलापन, भूख, डर, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसने खुद से हार मान ली थी और जब अंदर की सारी उम्मीद बुझ चुकी थी, तब उसने अपने मोबाइल कैमरे के सामने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। एक अलविदा दुनिया को और खुद को। लेकिन जैसे ही उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, उसी पल उसकी खिड़की के पार एक चमकती हुई लाल रोशनी नजर आई। वो रोशनी सामने की इमारत से आ रही थी। जूनवू अचानक रुक गया। उसकी आंखें उस रोशनी पर टिक गईं और तभी उसे वहां एक लड़की दिखाई दी।